स्टूडेंट्स अभी हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.1 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 4। कहता है कि L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q। फिगर शोन दी हुई है। शो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट एंड इक्वल टू ट्राइंगल CDA। हमारे पास फिगर बनी हुई है L और M आपके पास एक पैरेलल लाइंस हैं जिनको दो पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं P और Q। इंटरसेक्ट करने के बाद हमारे पास ABCD की शक्ल में एक पैरेललोग्राम बन रही है। तो हम क्या करते हैं कि इस पैरेललोग्राम को एक डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं। हमने एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया, AC के नाम से। अब हमारे पास यहाँ पे इस पैरेललोग्राम में दो ट्राइंगल्स प्रिपेयर हो रही हैं, तो उन ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट करना है। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। इसको हम ट्राइंगल 1 मान लेते हैं और इसको हम ट्राइंगल 2 मान लेते हैं। इन दो ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट एंड इक्वल प्रूव करना है। तो हम गिवन लिखते हैं। गिवन हमारे पास क्या है कि एक तो फिगर है और ABCD आपके पास एक पैरेललोग्राम है जिसमें AC जो है आपके पास डायगोनल है, AB जो है उसमें AB जो है वो DC के पैरेलल है एंड BC जो है वो AD के पैरेलल है रेस्पेक्टिवली। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि AB जो है DC के पैरेलल है और BC जो है वो AD के पैरेलल है रेस्पेक्टिवली। ठीक, प्रूव क्या करना है हमने ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट एंड इक्वल टू ट्राइंगल CDA। ये दो ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट करनी है। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम प्रूफ लेते हैं। प्रूफ में हम सबसे पहले इन दो ट्राइंगल्स को लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। हम इन दो ट्राइंगल्स को लेते हैं। इन दो ट्राइंगलों में हमारे पास क्या क्या चीज़ें, तीन चीज़ें जो हैं वो इक्वल निकलती हैं, साइड्स निकलती हैं, एंगल्स निकलते हैं। वो हम प्रूव करेंगे उस क्राइटेरिया से और ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट्स करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDA को ले लेते हैं। इनमें सबसे पहले हमारे पास कौन सी चीज़ें इक्वल हैं। तो हमारे पास इसमें एंगल ये जो है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, मतलब एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो आपके पास ये एंगल इक्वल होगा। तो हम लिख देते हैं एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल तो आपको पता ही होता है कि अल्टरनेट एंगल्स क्या हैं। ये तो हमने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन वीडियोस में ही हमने डिस्कस किया था कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। मतलब कि Z की शेप में आपके पास एंगल्स बनते हैं, वो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। ठीक, और दूसरा आपके पास एंगल कौन सा है, एंगल BCA, मतलब ये एंगल, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC। ये एंगल भी आपस में इक्वल हैं, ये भी अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो हम लिख देते हैं एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC। कैसे? ये भी अल्टरनेट एंगल्स हैं हमारे पास। दो चीज़ें हमारे पास क्लियर हो गई। अब आपके पास AC जो है, डायगोनल जो है, ये दोनों ट्राइंगलों में कॉमन है। ये AC एक ऐसी साइड है जो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो हम लिख देते हैं AC इज इक्वल टू AC। क्यों? क्योंकि आपके पास दोनों ट्राइंगल्स में ये कॉमन साइड है। तो हमारे पास तीन चीज़ें इक्वल आ गई। दो एंगल्स आपके पास इक्वल आ गए ट्राइंगल्स के और एक साइड आ गई। तो हमारे पास ट्राइंगलें जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो हम लिख देते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट एंड इक्वल टू ट्राइंगल CDA। लेकिन कैसे? बाय कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया इसको इस्तेमाल हुआ? एंगल साइड। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो बार एंगल्स आ गए और फिर साइड आई। तो इसीलिए बाय AAS कॉन्ग्रुएंस रूल्स के साथ हमारे ट्राइंगलें जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो यही हमने प्रूव करना था। हम लिख देते हैं कि हेंस प्रूव्ड। तो हमारे पास दो ट्राइंगलें जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई।